वेलकम इन माय न्यू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक लवर। तो आज हम क्लास 8th का चैप्टर 1 रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को समझेंगे। नेचुरल नंबर वो होते हैं जिसको हम 1, 2, 3, 4, 5 एंड इनफाइनाइट, हम इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। जैसे हम कोई भी काउंटिंग शुरू करते हैं ऐसे करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट। ऐसे तो नहीं करते जैसे 0, 1, 2, 3। और इसके बाद हम करेंगे होल नंबर। होल नंबर्स नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं, बस इसमें 0 जुड़ जाता है और सेम टू सेम वैसे ही होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड इनफाइनाइट। और इसके बाद हम इंटीजर्स में हम एक लाइन बनाते हैं, जैसे इस तरफ तो नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव। जैसे सेल में होता है इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, वैसे ही इंटीजर्स में होता है। बीच में 0, यहाँ पे पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड इनफाइनाइट। और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6 एंड इनफाइनाइट, ऐसे होते हैं। और हम इंटीजर्स को ऐसे भी कह सकते हैं ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड 0। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर यहाँ से शुरू होता है आपका चैप्टर। ये इस चैप्टर का नेम भी है और सिंपल सी बात है, इन नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को जोड़ के बनता है रैशनल नंबर। हम इनको कह सकते हैं नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस इंटीजर्स इक्वल टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर केवल फ्रैक्शन में भी होते हैं। जैसे 3.5 को लिखते हैं हम 7/2। ये 7/2 फ्रैक्शन में है, बटे में। बटे वाली नंबर भी रैशनल नंबर कहलाती है। जैसे 7/2 है, ये फ्रैक्शन में है, इसको भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। अब आप ये मत समझ लेना कि 1, 2, 3, 4, 5 केवल नंबर ही रैशनल नंबर होंगे। फ्रैक्शन वाले नंबर भी रैशनल नंबर होंगे। और इसके बाद से शुरू होती है हमारी प्रॉपर्टीज। एक्सरसाइज से पहले हमें प्रॉपर्टीज करनी जरूरी होगी, और प्रॉपर्टीज से पहले इंट्रोडक्शन। रैशनल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर
वो होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। जैसे हम पहले एडिशन लेते हैं। एडिशन में ये देखा जाता है जैसे दो रैशनल नंबर हो गए 3/6 प्लस 4/6। इसका क्या आएगा 6 एलसीएम से 3 + 4 7। ये जो आंसर आया ये भी रैशनल नंबर है। एडिशन में दो रैशनल नंबर को जोड़ते हैं तो आंसर भी रैशनल नंबर आता है। अब सब्ट्रैक्शन, जैसे 4/6 माइनस 3/6, ये दोनों रैशनल नंबर है। कोई भी दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रैशनल नंबर आता है। जैसे ये 1/6 आया, 6 एलसीएम 4 - 3 1, 1/6 भी रैशनल नंबर है। अब मल्टीप्लिकेशन, ये देख लीजिए वो कैमरा ऊपर हो गया था इसलिए 3 6 + 4/6 ये दोनों रैशनल नंबर हैं। इनको जोड़ने पर 7/6 रैशनल नंबर आता है। 4/6 रैशनल नंबर माइनस 3/6 रैशनल नंबर है। इनको घटाने पर 1/6 रैशनल नंबर आता है। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर जैसे 4/6 मल्टीप्लाई 3/6, 6 6 जा 36, 4 3 जा 12। ये भी एक रैशनल नंबर है। जैसे ये फ्रिक्शन में है तो फिर फ्रिक्शन मैंने समझाया था, फ्रिक्शन वाले भी रैशनल नंबर होंगे। अब डिवाइड, जैसे 10 / 5 = 2। 2 रैशनल नंबर होगा। जैसे मैंने समझाया था नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 ये होंगे, 2 है। 2 इन सभी का कॉम्बिनेशन रैशनल नंबर होता है। 2 नेचुरल नंबर में आता है और यहाँ पर भी हमारा आंसर 2 आया, मतलब ये भी रैशनल नंबर है। और आप एक बात और ध्यान रखना, जैसे 10 को डिवाइड 0 से करते हैं तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा, इसका आंसर नो डिफाइंड आएगा। मतलब कि ये ऐसा नंबर है, मतलब कि ये ऐसा नंबर है जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, नो डिफाइंड। डिवाइड 0 को 0 से करेंगे तो भी नो डिफाइंड आएगा और 10 को 0 से करेंगे तो भी नो डिफाइंड। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो नो डिफाइंड आएगा। इसका मतलब ये डिवाइड एक भी नंबर हो गया ना, मतलब नो डिफाइंड, तो हम इसको रैशनल नंबर में नहीं लेंगे। मतलब डिवाइड क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आता। डिवाइड क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आता क्योंकि इसमें डिवाइड 0 से होता है तो नो डिफाइंड आता है, रैशनल नंबर नहीं आता। ये रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर नहीं आता, नो डिफाइंड आता है, तो हम इसको क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटिविटी। सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें आप ये समझो जैसे हम किसी भी इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करके लिखते हैं
और सेम आंसर आता है तो वो कम्यूटिविटी प्रॉपर्टी है। जैसे इसका एग्जाम्पल एडिशन में 9 6 + 2/6 = 11/6। एलसीएम सेम आएगा, 9 + 2 = 11। वैसे हम इनका ऑर्डर चेंज कर दे, 2 को आगे लिख दे और 9 को पीछे। 2/6 + 9/6 6 एलसीएम। ये दो इंटीजर्स के एलसीएम सेम, 2 + 9 = 11। हमने इन दोनों के ऑर्डर को चेंज करके लिखा तो आंसर सेम आया, मतलब कि ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एडिशन इज, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एडिशन इज कम्यूटिविटी फॉर रैशनल नंबर्स। मतलब कि रैशनल नंबर में एडिशन करने से रैशनल नंबर की एडिशन कम्यूटिविटी है। मतलब कि कम्यूटिविटी में रैशनल नंबर को जोड़ने पर वही आंसर आता है। जैसे इन दोनों के ऑर्डर चेंज करने पर वही आंसर आया, वैसे यही है कम्यूटिविटी में एडिशन के दोनों रैशनल नंबरों के ऑर्डर चेंज करने पर वही आंसर आता है। इसीलिए हम कहेंगे एडिशन इज कम्यूटिविटी फॉर रैशनल नंबर। अब हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे। हम इन्हीं दोनों डिजिट को ले लेते हैं, 9/6 - 2/6 = 6 एलसीएम सेम आएगा, 9 में से 2 गए = 7। मतलब कि इनका आंसर 7 आया, मतलब कि 7/6। अब इनके ऑर्डर को चेंज करते हैं, 2/6 - 9/6 = -7/6। मतलब कि हमने इन दोनों के ऑर्डर को चेंज किए और आंसर अलग अलग आए, इसीलिए सब्ट्रैक्शन को लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटिविटी फॉर रैशनल नंबर्स। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कम्यूटिविटी प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन करने पर वही आंसर सेम नहीं आता। मतलब कि दो रैशनल नंबर को कम्यूटिविटी प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्ट करने पर वो कम्यूटिविटी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद मल्टीप्लाई इन्हीं दो डिजिट को ले लेते हैं, 9 × 2/6 = 18/36। ये आंसर आया। अब करते हैं 2 को आगे और 9 को पीछे। 2/6 × 9/6 = 18/36। 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36।
2 9 जा 18, 9 2 जा 18। ये ऐसे आप ये दोनों सेम है, मतलब कि ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में है। अब डिवाइड टेन डिवाइड 5 इज इक्वल टू 2। अब इसको 5 को नीचे लिखते हैं। 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 पे, ये 2 पे, 1/2। ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए ये नॉट कम्यूटिविटी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। आप ये सोचोगे कि ये लेक्चर क्या चल रहा है। ये लेक्चर नहीं है, ये रैशनल नंबर के चैप्टर शुरू होने से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं एकदम एक्सरसाइज शुरू कर देता तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए ये प्रॉपर्टीज शुरू की। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के अंदर एसोसिएट का मतलब होता है साथी। अब क्या इसके अंदर साथी बन रहा है? अब मैं एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल एडिशन। एडिशन 3 6 4। पहले हम इन दो को ले लेते हैं। 3 + 6 + 4, ये अलग रह गया। 3 + 6 9, ये इन दो के साथी से ये बन गया 9 और ये अकेला रह गया। अब 4। अब ये दो साथी हो गए, इन दो के साथी से बन गया 13। ऐसे होते हैं, इसीलिए एसोसिएटिविटी को साथी प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। 3 को अलग छोड़ देते हैं और 6 और 4 को कर लेते हैं। 3 प्लस इन दो के साथी से 10 आ गया और 10 + 3 ये दो साथी के से 13 आ गया। 13 सेम आंसर, इसीलिए ये एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में लेते हैं 9 - 7 - 5 2 रह गया। इन दो के साथी से माइनस होने पर अब -5, 2 में से 5 गए, 5 बड़ा है इसीलिए -3 आ गया। 9 और 7 इन दो को माइनस करने पर 2 और 5, 2 और 5 में माइनस करने पर -3। अब 9 को अकेला छोड़ देते हैं और -7 - 5 9 7 - 5 2, ये पॉजिटिव है इसीलिए 7 बड़ा है 5 से
और ये पॉजिटिव है इसीलिए पॉजिटिव का 2 और ये माइनस है बीच में -9 - 2 = 7। ये दोनों सेम नहीं है इसीलिए ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। अब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम 2, 3, 5 को लेते हैं। 2 × 3 × 5, 2 × 3 6, 6 × 5 30। ये 30 आ गया। अब हम इनको 2 को अकेला छोड़ देते हैं और 3 और 5 को साथी बना देते हैं। 3 × 5, 3 × 5 = 15, 15 × 2 30। ये दोनों सेम है इसीलिए ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है और इसको लिख सकते हैं हम मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिविटी फॉर रैशनल नंबर। मैंने अब यहाँ पर सिंपल से नंबर लिए और अब आप वो थोड़े से फ्रिक्शन वाले नंबर भी तो लोगे ना, जैसे 1/4 + 2/4 = 4। ये जैसे 4 अब ये है 4 फ्रिक्शन + 1 + 2 = 3। ऐसे ये आपको सभी करने हैं जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। तो अब डिवाइड के अंदर आप 2 नंबर या 3 नंबर लोगे। जैसे मैंने 8, 4, 2 लिया। पहले 8 का साथी 4 डिवाइड, फिर डिवाइड 2। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 / 2 = 1। अब क्या करते हैं, 8 को छोड़ देते हैं और 4 और 2 को साथी बना देते हैं। 4 2 / 4 = 2, 2 / 8 = 4। ये दोनों सेम नहीं है इसीलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब पहले करते हैं रोल ऑफ 0 It is the additive identity for integers and whole numbers as will रोल ऑफ 0 अपने आप में हीरो होता है। जैसे 1 के पीछे कितने भी 0 लगाते चले जाओ उसकी औकात बढ़ती जाएगी। जैसे इसमें कहा इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज विल। आप बुक पढ़िए उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी चाहे आपके टीचर्स ना कहे, पर मैं आपको
ये इंट्रोडक्शन में आधी बुक वाली चीज़ और आधी मैं खुद पढ़ाऊँगा आपको, और आपको समझ भी आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। जैसे ये इंटीजर है 3/5, इसमें +0 नहीं, तो इसको क्या कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। ये 3/5 का 5 रहेगा। और अब माइनस करेंगे 3/5 - 0, अब क्या कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। परंतु 0 में से 3/5 को करेंगे तो ये 0 पॉजिटिव का नहीं रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा। जैसे 3/5 माइनस का हो जाएगा ये, क्योंकि हम 0 से कर रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा है कि एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, मतलब कि ये प्लस करने पर 0 वैसा का वैसा ही रहेगा, परंतु माइनस में ये आइडेंटिटी पूरी तरह नहीं लगती, आधी तरह लगती है। जैसे इसमें 3/5 इंटीजर्स में से 0 को माइनस करेंगे वही रहेगा, पर 0 में से इंटीजर्स को माइनस करेंगे वही नहीं रहेगा। और अब नेक्स्ट है द रोल ऑफ 1 इज द multiplicative identity for rational number. The role of 1 is the multiplicative identity for rational number. इसमें कहते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर हो, जैसे 7/6 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वो रैशनल नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा। 7/6 × 1 = 7/6। जैसे हमने 8/5 ले लिया, 1 किया तो 8/5 ही रहेगा। कोई भी रैशनल नंबर हो, 9/5, 10/5, 2/5, वैसा का वैसा ही रहेगा 1 पर मल्टीप्लाई करने से। अब नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ ए नंबर इसको हम एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मिलेगा, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन मिलेंगे एडिटिव इनवर्स के, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। इसको नोट कर लीजिए, वेरी इम्पोर्टेंट। नेगेटिव ऑफ ए नंबर, इसको हम एडिटिव नंबर भी बोलते हैं। ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम 5/6 लेते हैं, इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव क्या होगा? 5 - 5/6, यही होगा इसका। और जैसे कोई भी जैसे -5/6 है, इसका नेगेटिव माइनस की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से माइनस कट हो गया तो पॉजिटिव का 5/6। इसको इसीलिए एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट है फोर्थ, रेसिप्रोकल
मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। फोर्थ है रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। ये होता है 5/6। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 6/5, मतलब कि इसका उल्टा। और जैसे 5/6 है और 6/5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, इसकी और इसकी अब मल्टीप्लाई होगी। 6 से 6 कट गया, इससे ये कट गया, 1 से 1, 1 से 1 इज इक्वल टू 1। मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूरा आंसर 1 आएगा। अब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब ये लास्ट टॉपिक और पढ़ लीजिए आप, फिर ये लेक्चर खत्म है। फिर हम कल से इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखना एक्सरसाइज वाली, क्योंकि एक टॉपिक भी छूट गया ना तो फिर आपका बहुत सारा लॉस है। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल numbers. Distributivity of multiplication over addition for rational numbers. इसका डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मीनिंग होता है बांट देना। जैसे हमारी क्लास में कोई टीचर कहते हैं ना, इसको टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांट देना। जैसे 3/6 + 5 है, इसका डिस्ट्रीब्यूट ये मल्टीप्लाई में होता है। जैसे कोई भी चीज ब्रैकेट में होना, वो हमेशा मल्टीप्लाई में होगी। 3 मल्टीप्लाई में 6 + 5 = 11। ये मल्टीप्लाई में 3 × 3 = 33। अब इसको ऐसे करते 3, ये ब्रैकेट में 6 + 5, 3 × 6 + 3 × 5, 3 6 जा 18 + 15 = 33। ये दोनों सेम आए 33। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मतलब कि इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो कल की वीडियो एकदम ध्यान से देखना।